चन्द्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवर्वाहना कात्यायनी शुभं दद्या देवी दानवघातिनी। जय माता दी। स्वागत है आपका हरि का पंचांग चैनल पर। नवरात्रों की आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि में छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रि में छठे दिन पूजा जाता है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पर अम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसीलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसीलिए ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। भक्तों के रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी माता का व्रत करने से और उनकी पूजा करने से कुंवारी कन्याओं के विवाह में आने वाली बाधा दूर होती है। माँ कात्यायनी की साधना का समय गोधूली काल है। इस समय में धूप, दीप, गूगल से माँ की पूजा करने से सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। जो भक्त माता को 5 तरह की मिठाइयों का भोग लगाकर कुंवारी कन्याओं में प्रसाद बांटते हैं, माता उनकी आय में आने वाली बाधा को दूर करती है, यानी कि उनकी सैलरी को भी बढ़ाती है और व्यक्ति अपनी मेहनत और योग्यता के अनुसार धन अर्जित करने में सफल भी हो जाता है। माता को पीला फूल और पीला नैवेद्य ही अर्पित करें। इन्हें शहद अर्पित करना विशेष शुभ होता है। माँ को सुगंधित पुष्प अर्पित करने से शीघ्र विवाह के योग बनेंगे, साथ ही सभी बाधाएं भी दूर होंगी। इसके बाद माँ के समक्ष उनके मंत्रों का जाप करें। यदि आपसे हो सके तो माँ के सामने 3 गांठ हल्दी भी चढ़ानी चाहिए। माँ कात्यायनी का मंत्र इस प्रकार से है, यह मंत्र आपको जाप करना चाहिए। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। यह जाप करने के बाद आपको हल्दी की 3 गांठों को उठाकर अपने पास रख लेना चाहिए। अपने पास मतलब आप अपनी तिजोरी में, अपने पर्स में, किसी कपड़े में बांध कर रख सकते हैं। आप जो शहद चढ़ा रहे हैं वह चांदी के या मिट्टी के पात्र में अर्पित किया जाए तो और भी अच्छा रहेगा। इससे आपका प्रभाव बढ़ेगा और आकर्षण में भी वृद्धि होगी। माता कात्यायनी का चित्र या यंत्र सामने रखकर रक्त पुष्प से पूजन करें। यदि चित्र में यंत्र उपलब्ध ना हो तो देवी माता दुर्गा जी का चित्र रखकर भी आप पूजा कर सकते हैं। मंत्र है ओम ह्रीम नमः चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवर्वाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानवघातिनी। ओम देवी कात्यायनी नमः, यह मंत्र है। माता को इस दिन शहद युक्त पान अर्पित करना चाहिए, यानी कि शहद का भोग लगाएं या फिर जिसमें शहद हो उस पान का भोग लगाएं। जय माता दी। जय माँ अम्बे। जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज छठा नवरात्र है। आज के दिन माँ कात्यायनी की पूजा का विधान है। इनके पूजन से अद्भुत शक्ति का संचार होता है और दुश्मनों का संहार करने में यह सक्षम बनाती है।
इनका ध्यान गोधूलि बेला में करना होता है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे याद करके यानी कि कंठस्थ कर नवरात्रि में छठे दिन इसका जाप करना चाहिए, जो आपको अभी बताया है। माँ का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा, इसकी भी एक कथा है। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। इन्होंने भगवती परम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ समय के पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की। इसी कारण से यह कात्यायनी कहलाई। ऐसी भी कथा है कि यह महर्षि कात्यायन की यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। जन्म लेकर शुक्ल की सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर दशमी को महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। यदि माँ कात्यायनी की नियमित पूजा अर्चना की जाए तो साधक का आज्ञा चक्र खुल जाता है, जिससे नवीन सिद्धियां प्राप्त होती हैं। यही नहीं, सच्चे मन से पूजा करने पर भक्त के सभी काम अपने आप ही बनते चले जाते हैं। इसके लिए कोई भी कार्य संभव नहीं रहता और अपने जीवन का उपभोग कर वह मोक्ष को प्राप्त होता है। जय माता रानी।